जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आज से आप सभी मित्रों को पवन सीरीज के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसका सल्यूशन हल प्रोवाइड कराऊंगा। दोस्तों पवन सीरीज के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ ही आपको कुछ नए प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ पवन सीरीज के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, उसके साथ जो और भी प्रश्न बन सकते हैं उस पर भी दोस्तों चर्चा करेंगे और क्या व्याख्या के साथ आपको समझाएंगे। इसलिए बहुत ही ध्यान से बहुत ही अच्छे से दोस्तों देखिएगा और शुरुआत में ही इस वीडियो को अपने हिस्से से दोस्तों शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और दोस्तों इसके पहले मैंने आप सभी मित्रों को प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर प्रोवाइड कराए हैं, तो दोस्तों यदि अभी तक आपने नहीं देखा तो जो दोस्तों जरूर देखिए। इसके लिए प्लेलिस्ट बनी जिसका नाम है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स पीएस पीवाईक्यू एंड एमपी 2024 इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सब कुछ देख पाएंगे और इसी प्लेलिस्ट के अंतर्गत ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ये भी इसी प्लेलिस्ट के अंतर्गत आप सीरियल वाइज देखेंगे, ठीक है दोस्तों। और डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स का पूरा कंप्लीट सिलेबस मैंने प्रोवाइड कराया है, वो भी यूट्यूब पर। तो किसी चैप्टर में किसी टॉपिक में यदि आपको दिक्कत है, डाउट है दोस्तों जरूर देखिए। और आपके पास इतना वक्त इतना टाइम अभी आपके पास है कि आप पूरा कंप्लीट सिलेबस दोस्तों अभी आप शुरुआत से देख सकते हैं। इसलिए यदि आपको गणित में डाउट है, आपको समस्या है, प्रश्न समझ में नहीं आता है, आपको गणित से डर लगता है, दोस्तों मेरी सलाह मानिए और शुरुआत से पूरा सिलेबस दोस्तों देख डालिए, इतना वक्त आपके पास है। चलिए तो ध्यान से देखिएगा। पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो 2023 में आए हुए हैं, समीकरण 3x इक्वल टू 4.5 और 4x प्लस वाई इक्वल टू 14 के हल में y का मान है, के हल में y का मान है। देखिएगा चार ऑप्शन है आपके पास, आ, बा, सा और दा। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। क्या है? पहला 6, 4, 2 और 8। ध्यान से देखिएगा। आपसे कह रहा है 3x बराबर 4.5 और 4x प्लस वाई इक्वल टू 14 के हल में y का मान ज्ञात कीजिए। हमें y का मान पता करना है। यदि अति लघु में आता तो कैसे सॉल्व करते? 3x बराबर 4.5 है, यहां से भैया हम x की वैल्यू पहले निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे? x बराबर 4.5 अपान 3। देखिएगा 3 एकम 3 होगा, पॉइंट लगा लिया, 3 × 5 = 15। तो x बराबर आपका 1.5 आ गया, ठीक है। x की वैल्यू आपकी क्या है? 1.5 आ जाएगी। और जो आपके पास दूसरी इक्वेशन है 4x प्लस वाई इक्वल टू 14, इसमें x की जगह पर 1.5 रख देंगे। तो कितना? 4 × 1.5 प्लस वाई इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई कर लो। तो यदि हम कुछ समय के लिए पॉइंट ना माने तो 15 जब कुछ 60 होगा और एक अंक बाद पॉइंट है तो 6.0 प्लस वाई इक्वल टू 14, यानी कि y इक्वल टू 14 माइनस का 6.0 या खाली 6 लिख दोगे तब भी काम चलेगा, यानी कि y इक्वल टू 14 में से 6 जाएगा 8। तो y की वैल्यू दोस्तों आपकी 8 है, या कि ऑप्शन नंबर आपका 4 दा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला तो बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, यह है, ये 2023 में आया हुआ है। सेकेंड कहता है 0.000 और 081 का घनमूल है।
अब देखिएगा इसके भी 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शनों को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास 0.0081 बाद 0.0081, फिर 0.0003 और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, ये भी 2023 में आया हुआ है, कोई नहीं। अब ध्यान समझिएगा भैया, आपको क्या घन मूल मतलब क्यूब रूट चाहिए, कितना 0.000081, तो आपको क्यूब रूट चाहिए। तो कैसे निकालते हैं, पॉइंट हटा ले यहाँ से तो कितना हो जाएगा 0.000081, और यदि हम पॉइंट हटाएंगे तो 1 लगाकर जितने अंक पॉइंट के बाद होंगे वो सारे लिख लेते हैं। 0 लगा लेते उसके साथ पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखिएगा क्यूब रूट ऊपर क्या 81 हो गया और नीचे कितना हो जाएगा, यदि हम चाहें तो इसको 100 की घात 3 लिख सकते हैं, नीचे वाले को 100 की घात 3 भाई 100 गुणे 100 गुणे 100, 3 बार जब आप लिखेंगे तो कितना 1 2 3 4 5 6 जीरो है, तो 1 2 3 4 5 6 जीरो हो जाएगा, तो कितना यही आ जाएगा, तो 10 लाख आ जाएगा। अब देखिए 81 को क्या लिखेंगे, तो क्यूब रूट 81 को 3 की घात 4 लिख सकते हैं, 3 की घात 4 भाई 3 3 9 27 और 27 81 होता है, वो अपान में कितना 100 की घात 3 है। अब देखिए यहाँ भी क्यूब रूट है, यहाँ भी क्यूब रूट है, तो ये तो इसमें 100 बाहर आएगा, पर यहाँ 3 की पावर 4 है और आपको पता है 3 की पावर 4 है, और आपको यदि यहाँ पर ऐसे 3 की पावर 3 गुणे 3 लिखे तब भी कोई दिक्कत नहीं, 3 3 9 27 कैसे हो जाएगा, तो यहाँ से आपका 3 बाहर आएगा, यहाँ से आपका 100 बाहर आएगा, पर रूट में 3 अभी भी आपके पास बचा, यानी कि 3√3/100 आ रहा है, 3√3/100 आ रहा है, या 81 बटे ये लिख सकते हैं, या इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो क्यूब रूट 81 बटे कितना 100 भी ले सकते थे, पर इसमें तो ऐसा कोई ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर आपका चौथा हो गया। यदि यहाँ पर 27 होता तो काम बन सकता था, कितना 27 होता तो काम बन सकता था, पर 27 है नहीं, 81 है, तो या तो आपका ये आंसर आ सकता है या तो आपका ये आंसर आ सकता है। यदि ये ऑप्शन में होता तो हम टिक करते हैं, परंतु ये ऑप्शन में है नहीं, इसीलिए क्या करेंगे इनमें से कोई नहीं टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला तीसरा प्रश्न कह रहा है बहुत ही आसान प्रश्न है, 12, 13, 14, 14, 10, 12, 14, 18, 14, 20, 12, 13 का बहुलक होगा या में बहुलक है, इसे भी कह सकता है। अब ध्यान समझिएगा, इसके ऑप्शन क्या आपके पास है, पहला फर्स्ट मतलब आ वाला ऑप्शन है 12, फिर बा वाला 13, फिर सा 14 और फिर दा 18। बहुलक आप जानते हैं जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है, जो भी आपको संख्याएं दे रखी हैं उन संख्याओं में जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही उसका बहुलक कहलाता है। तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा बार क्या रिपीट हुआ, शुरुआत में क्या है 12, तो देखिए 12 1 2 बार आया, 3 बार 1 2 3 बार, तो 12 जो आपका 3 बार रिपीट हुआ है। उसके बाद 13 एक ही बार 2 बार आया, तो 13 आपका 2 बार रिपीट हुआ है। 14 1 2 3 4, तो 14 दोस्तों जो आपका 4 बार रिपीट हुआ है। उसके बाद 10 एक ही बार आया, बाकी 18 देखिए उसके बाद एक ही बार है कि नहीं, यानी कि सबसे जो ज़्यादा बार आया वह क्या आया 14 आया, जाके कितना 14 4 बार आया, इसलिए इसका बहुलक कितना हो जाएगा 14। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सा सही हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, तो जो सबसे ज़्यादा बार आएगा वही उसका बहुलक कहलाएगा।
अगला देखिएगा, ये भी 2023 में आया हुआ। चौथा प्रश्न दोस्तों आपसे कहता है क्या, निम्नलिखित का मान है। निम्नलिखित का मान है पहले, अच्छा जो दे रखा है √2 + 1/√2 और नेक्स्ट ब्रैकेट में √2 - 1/√2। ऑप्शन देखिए क्या है, 1, 1/2, 3/2 और -1। ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो देखिए ये क्या, √2 + 1/√2, एक ब्रैकेट में √2 - 1/√2। आप जानते हैं कि आइडेंटिटी सीख चुके हैं क्या, a² - b² के बारे में जानते हैं क्या होता है, a - b और a + b होता है। इससे तो आप परिचित हैं कि नहीं परिचित हैं। तो देखिए a - b और a + b गुणे में इधर उधर होगा, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी इसके हिसाब से a² - b² होगा। तो a के प्लेस पर √2 है, इसलिए क्या √2 का स्क्वायर, और b के प्लेस पर कितना 1/√2 है, तो 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा। बस सॉल्व कर लेंगे। जब यही प्रश्न अतिलघु में आएगा तो आप इसको नोट करेंगे, उसके बाद यहां से लिखना प्रारंभ करेंगे। तो √2 का मतलब 2 - 1 का स्क्वायर 1 और √2 का 2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 2 जब एलसीएम लोगे इसके नीचे 1 मानेंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 2 से 4 माइनस का 1 कितना हो गया 3/2। कितना 3/2। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो गया। ठीक है, चलिए अगला, और 2023 का अंतिम प्रश्न है, पांचवा दोस्तों आपसे कह रहा है sin 60 डिग्री अपान cos 30 डिग्री माइनस sin 30 डिग्री का मान है। देखिएगा, पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 1/2, तीसरा ऑप्शन 1/4 एंड चौथा मतलब द √3/2। अब बताइएगा इसमें से कौन सा सही होगा, इसको रब करें। तो देखिएगा भैया, आप देखिए ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, यदि वैल्यू नहीं पता होंगी तो आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके लिए यदि आपको वैल्यू निकालना नहीं आता है, आपको ध्यान नहीं वैल्यू है, तो दोस्तों त्रिकोणमिति वाला जो चैप्टर 7 है उसको जरूर देखिए जाके। प्लेलिस्ट मैंने बताया था, क्या नाम है, DLED 4th सेमेस्टर मैथ्स 2024, इस नाम से प्लेलिस्ट बनी, इसके अंदर जाइए और चैप्टर 7 त्रिकोणमिति वाला जरूर देखिए जाके, जिससे आपको ये वैल्यू बहुत कम समय में 2 से 3 मिनट के अंदर पूरी टेबल आप बना लेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए sin 60 की जो वैल्यू होती है वह होती है √3/2 और cos 30 की भी वैल्यू होती है √3/2 और माइनस sin 30 की वैल्यू 1/2 हो गया। अब देखिए वैसे तो एक सेम पूरा कट जाएगा, या यदि आपको दिक्कत लग रही है तो √3/2 हो गया इंटू 2/√3 हो गया और माइनस 1/2 हो गया। ठीक है, तो देखिए √3 से 1 बार में कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो कितना 1/1 बचेगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 1, यहाँ भी 1/1 यानी कि 1 - 1/2 यानी कि कितना 3/2 हो जाएगा भाई। 2 एलसीएम लोगे, इसके नीचे 1 से डिवाइड करोगे 2, और अच्छा नहीं 3/2 क्योंकि 1/2 होगा ना, एक में से आधा जाएगा तो आधा ही तो बचेगा, 1/2 हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकेंड वाला सही हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए। फिर देखते हैं अगला 6 नंबर, छठा दोस्तों आपसे कह रहा है 6 2022 में आया हुआ है, कह रहा है क्यूब रूट 343/1000 का मान है। ऑप्शन देखिएगा, पहला ऑप्शन 0.5, दूसरा ऑप्शन 0.7, तीसरा ऑप्शन 0.8 एंड चौथा ऑप्शन 0.9। देखिएगा कौन सा सही होगा।
आपके पास क्या कह रहा है, क्यूब रूट 343 है और बटे में 1000 है। तो आपको पता है 343 जो होता है 7 की घात 3, 7 को यदि 3 बार मल्टीप्लाई करें, 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सती 49 सती जो होता है 343 और 1000 10 की घात 3, कितना 10 की घात 3 हो गया। अब यहाँ भी क्यूब यहाँ भी क्यूब, तो क्या बाहर आ जाएगा, क्या 7/10 हो जाएगा, 7/10 हो जाएगा। ये बात समझ पाए 7/10 कैसे आया। अच्छा कितना 0.7 हो जाएगा। अब देखिए ये वाला जो इधर जीरो लगाते हैं ये सिर्फ 100 बढ़ाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बा सही हो जाएगा, सेकंड वाला। ये समझ पाए 7/10 कैसे आया। देखिए भाई इसको यदि थोड़ा और सॉल्व करें तो 7/10 का होल क्यूब एक साथ लिख सकते हैं क्यूब रूट में, और इसको हटाएंगे तो 7/10 की पावर जो 3 था और क्यूब रूट हटाएंगे तो 1/3 हो जाएगा, 3 1 जा 3, तो क्या 7/10 ही तो बचेगा। तो इतने स्टेप बढ़ाना चाहो तो और बढ़ा सकते हो, वरना कोई जरूरत नहीं इसकी। ठीक है, 7वां नंबर देखिएगा। 7वां दोस्तों प्रश्न आपसे कह रहा है 3 सिक्कों को, बहुत बेहतरीन प्रश्न, 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर संभव परिणामों की संख्या है, संभव परिणामों की संख्या है। देखिए बहुत बेहतरीन प्रश्न है, यहाँ से और भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। अभी कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं उस पर भी चर्चा करते हैं। पहला 3, फिर 4, फिर 8 और फिर 9। देखिएगा आपसे कह रहा है 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर संभव परिणामों की संख्या है। कितने कुल परिणाम संभव होंगे जब 3 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, जब भी आपको कुल परिणामों की संख्या पूछे, क्या कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या पूछेगा तो ये होता है 2 की पावर n, जहां n जो होता है n सिक्कों की संख्या होती, क्या होती, सिक्कों की संख्या। n क्या होती, सिक्कों की संख्या होती, यानी कि कुल परिणामों की संख्या पूछा है और 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर संभव परिणामों की संख्या पूछा। तो कितने सिक्के, 3, तो n की जगह रखोगे 3, तो 2 की घात 3 और 2 की घात 3 मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार, 2 दूना 4 दूनी 8, यानी कुल कितने परिणाम संभव होंगे, 8। ऑप्शन नंबर तीसरा यानी कि 7 सही हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा यदि आपसे पूछता कि कुल जो परिणाम होंगे कौन कौन से प्राप्त होंगे, ठीक है, कुल परिणाम जो प्राप्त होंगे कौन कौन से होंगे। तो देखिए यदि आपको पता है पहले सिक्के पे हेड आ सकता है, ऊपर से लिख देता हूं, यदि पहले सिक्के पे हेड आ सकता है तो दूसरे पर भी हेड आ सकता है और तीसरे पर भी हेड आ सकता है। पहला परिणाम, यदि पहले पर हेड आया तो दूसरे पर भी हेड आ सकता है, तीसरे पर टेल आ सकता है। यदि पहले पर हेड आया तो दूसरे पर क्या आ सकता है, टेल आ सकता है, तीसरे पर भी टेल आ सकता है। यदि पहले पर हेड आया तो दूसरे पर टेल और तीसरे पर हेड आ सकता है, ठीक है। यदि पहले पर टेल तो दूसरे पर टेल और तीसरे पर भी टेल आ सकता है। यदि पहले पर टेल आया तो दूसरे पर भी टेल आ सकता है, तीसरे पर हेड आ सकता है। यदि पहले पर टेल आया तो दूसरे पर हेड आ सकता है और तीसरे पर भी हेड आ सकता है। यदि पहले पर टेल आया तो दूसरे पर हेड आ सकता है, तीसरे पर टेल आ सकता है। अब देखिए कितने परिणाम काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 परिणाम ये वाले प्राप्त होंगे। अच्छा यदि इसी प्रश्न में कहता कि 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर संभव परिणामों की संख्या बताइए, या संख्या है, तो क्या करते हैं 2 की पावर n, और यहाँ पर 2 सिक्के हैं जैसे कि 2 की पावर 2 यानी कि 4, टोटल 4 परिणाम प्राप्त होते हैं। कौन कौन से, यदि पहले पर हेड तो दूसरे पर भी हेड आ सकता है। यदि पहले पर क्या आया, हेड आया तो दूसरे पर टेल आ सकता है। यदि पहले पर टेल आया तो दूसरे पर भी टेल आ सकता है। यदि पहले पर टेल आया तो दूसरे पर भी क्या आ सकता है, हेड आ सकता है। 1 2 3 4, तो ये 4 परिणाम प्राप्त होंगे।
बात क्लियर हुआ? तो जब 2 सिक्कों को उछालेंगे तो कुल परिणाम कितने संभव होंगे? 4। 3 सिक्कों को उछालेंगे तो कुल परिणाम कितने संभव होंगे? 8। और जब 1 सिक्कों को उछालेंगे तो कुल कितने परिणाम संभव होंगे? तो 2। या तो हेड आएगा या तो आपका टेल आएगा, इन दोनों में से कोई आ सकता। तो कुल परिणाम पूछेगा, भाई 2 सिक्कों 2 की पावर n होता है, और जब 2 ही सिक्कों को उछालो, 1 सिक्कों को उछालोगे तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, 2 की घात 1 यानी 2। यानी कि आप सुनिए, यदि आपसे कहता है 1 सिक्के को उछालने पर कुल परिणाम कितने संभव होंगे? तो 2। 2 सिक्कों को उछालने पर कुल परिणाम कितने संभव होंगे? 4। और 3 सिक्कों को उछालने पर कुल परिणाम कितने संभव होंगे? 8। ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छी बात। चलिए अगला 7th के बाद 8th देखिएगा। 8वां प्रश्न आपसे कहता है 8 नंबर, क्या 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल है। अब देखिएगा, हमें इसका क्षेत्रफल बताना। ऑप्शन में देखिए, आप में लिखा है 1925 पर ये बीच में यहां पर भैया पॉइंट होगा, पॉइंट लगाना भूल गए, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा, इसको रख कर दे। ऑप्शन में पॉइंट नहीं, सीधे लिखा है 1925 33.50 वर्ग सेंटीमीटर। अगला ऑप्शन आपके पास है 36.50 वर्ग सेंटीमीटर। दशमलव किसी भी ऑप्शन में नहीं लगा है। अगला 19.50 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिएगा, आपसे पूछा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, तो ध्यान से देखिएगा कैसे निकालेंगे। देखिए क्या कह रहा है, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। देखिए ये हमारा पूरा वृत्त होता है और इसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, पर आपसे पूछा आधे वृत्त का क्षेत्रफल, इतने का, ऊपर वाले भाग का या नीचे वाले भाग का। तो जब आधे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो जो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? का क्षेत्रफल। आधा वृत्त कह रहा तो पूरा वृत्त यदि होता तो पाई r स्क्वायर होता, परंतु आधा इसलिए बटे में 2 हो जाएगा, ठीक है। यदि पूरा वृत्त होता तो पाई r स्क्वायर होता, चूंकि आधा इसलिए बटे में 2 हो गया। अब देखिएगा, पाई की वैल्यू 22/7 होती है और इंटू r की वैल्यू 3.5 है, 3.5 का स्क्वायर और बटे में कितना है? 2। तो देखिए 22/7 ऐसे ही रहेगा, इसको इसके नीचे 1 मानेंगे तो 1/2 हो जाएगा ना, यानी गुणे में 2 आ जाएगा ये, और गुणे 3.5 इंटू 3.5 सॉल्व कर लो। देखिए 7 एकम 7 और 7 बचे 35.5 होगा, 0.5, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो। तो देखिएगा 11 गुणे 5 सते नहीं 5 25 के 5 हंसिलाए 2, 5 3 15, 2 17 और 2 अंक बाद पॉइंट है तो 1.75 होगा। 11 से मल्टीप्लाई करें तो 11 पचे 55 के 5 हंसिलाए 5 11 सती 77, 77 5 82, हंसिलाए 8 और 11 8 19 और 2 अंक बाद पॉइंट 19.25 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा, यानी कि आ वाला सही हो जाएगा, 19.25 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर हो गया। अगला देखिएगा, चलिए अब एक मैं प्रश्न देता हूं, 3.5 की जगह मैं करता हूं सिर्फ 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है, बताइएगा क्या होगा इसका, ठीक है। 7 सेंटीमीटर, यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होती तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? जब 3.5 वहां 7 सेंटीमीटर करिएगा, बताइएगा क्या आंसर होगा। 8 के बाद 9 देखिएगा, 9th कह रहा दोस्तों आपसे, क्या tan 60 डिग्री अपान sec 90 डिग्री का मान है। देखिएगा ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, तो बहुत आसान प्रश्न है,
√3 इन्फिनिटी अनंत 1 और 0। देखिए सबसे बढ़िया प्रश्न है और इसमें सिर्फ आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, मेन काम इसमें वैल्यू का है। तो देखिएगा क्या कह रहा है, tan 60 और अपान 690 डिग्री। हाँ तो देखिए tan 60 की वैल्यू दोस्तों क्या होती है, tan 60 की वैल्यू tan 30 की 1/√3 होती, tan 45 की 1 और tan 60 की √3 होती। और sec 90 की वैल्यू, sec 90 की वैल्यू क्या होगी, तो आप जानते हैं देखिए sec 90 cos 90 की वैल्यू 0 होती है और 0 होती cos 90 की वैल्यू, और sec 90 क्या होता है, sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा होता है। और यदि हम थीटा की जगह 90 रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, sec 90 इक्वल टू cos 90, यानी कि 1/cos 90 की वैल्यू कितनी 0, हाँ यानी कि 1/0 कितना इन्फिनिटी, sec 90 डिग्री। तो sec 90 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा इन्फिनिटी, तो √3 अपान कितना हो जाएगा अनंत, √3 अपान कितना हो जाएगा अनंत हो जाएगा, क्योंकि sec 90 की वैल्यू क्या होती, अनंत होती। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर द हमारा सही हो जाएगा। नोट करो 0 आएगा, सॉल्व करने पर कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला 9th के बाद 10th 10 नंबर दोस्तों प्रश्न आपसे कह रहा है, बहुत ध्यान से। 7, 6, 2, 5, 9 की माध्यिका है, की माध्यिका है। पहला ऑप्शन दोस्तों आपके पास है 4, 6, 2 और 3। देखिए माध्यिका निकालने का बहुत आसान तरीका जब ऑब्जेक्टिव में आ जाए, सबसे पहले जब भी आपको माध्यिका निकालना हो तो जो भी आपको आंकड़े दे रखे हैं उन आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिख देते हैं। तो सबसे पहले हम आरोही क्रम में लिखते हैं, सबसे छोटा 2 है, उसके बाद क्या 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 9 है। देखिए मैंने कहा ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, देखिए एक आगे से काटिए एक पीछे से काटिए, एक आगे से काटिए एक पीछे से, जो बच जाए वही उसकी माध्यिका हो जाएगी। यदि मान लेते कि इसे लिखा होता 5, 7, 9, 11, 18 और 25 कितने हो गए, इस तरीके से। अब आपसे कहता कि इसकी माध्यिका बताओ इन अंकों की, तो देखिए आप एक आगे से काटे एक पीछे से, एक आगे से एक पीछे से, अब बीच में 2 बच रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या करोगे 9 + 11 इन दोनों को जोड़कर बटे 2 कर दो, तो 9, 11, 20 बटे 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 10, तो 10 हो जाएगा। मतलब जब आपके पास आंकड़ों की संख्या सम होगी तब बीच में 2 बचेंगे, उनको जोड़कर बटे 2 कर दोगे तो उसकी माध्यिका आ जाएगी। ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूं मैं। और जब आपके पास विषम होगी तो आगे पीछे से काटते जाओगे तो बीच में एक ही बचेगा, वही उसकी माध्यिका हो जाएगी। परंतु यही यदि फार्मूले से आप कैसे लगाएंगे, ये तो मैंने ऑब्जेक्टिव के लिए बता दिया, पर अतिलघु में पूछा जाएगा तो कैसे करेंगे। इतना 7, 6, 2, 5, 9, तो इसको आपने क्या 2, 5, 6, 7 और 9 इस तरीके से आपने अरेंज कर लिया। अब देखिए पदों की संख्या क्या लिखोगे यहां पर, नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या n बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो माध्यिका का फार्मूला क्या है, जब पदों की संख्या विषम होती है, विषम संख्या है, 5 कैसी हमारी विषम संख्या है, तो जब पदों की संख्या विषम होती है तो माध्यिका का फार्मूला भैया होता है क्या, n+1/2वां पद या n+1/2वें पद का मान इस तरीके से ले सकते हैं। तो देखिएगा n कितना आपका 5 है, तो 5 + 1/2वां पद यानी कितना हो जाएगा 6/2, 2 एकम 2, 2 तियां 6, 3वां पद हो जाएगा काटने के बाद। तो तीसरा पद क्या आएगा 3वां पद, और तीसरा पद क्या 1, 2, 3, 6 ही तो आया है कि नहीं। सॉल्व करने पर भी कितना है 6 आया। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा,
ऑब्जेक्टिव में तो इस तरीके से माध्यिका निकालें जिससे पहले मैंने बताया वो ज़्यादा आसान रहेगा। अगला 11th कह रहा है, 11 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि संख्या, देखिएगा संख्या 1809025 के वर्गमूल में अंकों की संख्या है, में अंकों की संख्या है। अब आपसे इसमें जाना चाहता है कितने अंक होंगे। ऑप्शन देखिएगा, पहला ऑप्शन आपके पास 2, दूसरा 5, तीसरा 4, फिर 3। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आ, बा, सा और दा दिए हुए हैं। ठीक है, इसको करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ये 11th वाले का कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर देना है। ठीक है, आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइए। वीडियो को आप सभी मित्र अपने अपने हिस्से से जरूर शेयर करते रहिए। अब हमारी आपकी मुलाकात अगले पार्ट में होगी, तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।